17 वर्ष का लड़का या लड़की आज यानी 2023 में क्या कर रहा होगा? शायद अपने भविष्य को लेकर चिंतित होगा, या हो सकता है कि अपने मंजिल को पाने की तैयारी में जुटा होगा। लेकिन आज से 133 साल पहले पश्चिम बंगाल में जन्मे एक लड़के ने अंग्रेजी हुकूमत के नाक में दम करके रख दिया था। आज कहानी उस 18 साल के लड़के की जिससे अंग्रेजी हुकूमत थर थर कांपती थी। आज अनजान कुर्बानियां में कहानी भारत माता के लाडले खुदीराम बोस की, जिसने भगवत गीता को हाथ में लेकर हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव हबीबपुर में 3 दिसंबर 1889 को खुदीराम बोस का जन्म हुआ था। उनका नाम खुदीराम बोस पढ़ने की भी एक रोचक कहानी है। दरअसल खुदीराम बोस की मां लक्ष्मी प्रिया ने बेटे को जन्म देने के बाद उसे अकाल मृत्यु से बचाने के लिए किसी और को दान दे दिया था। बाद में बहन ने 3 मुट्ठी खुदी यानी कि चावल देकर वापस लिया था। क्योंकि बच्चे को खुदी देकर वापस लिया गया था, इसलिए उनका नाम खुदीराम बोस पड़ गया। खुदीराम बोस में बचपन से राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखता था। आजादी के लिए हो आंदोलनों में वो उस उम्र में शामिल हो गए थे जिस उम्र में आज के बच्चे रील्स बनाते हैं। बात साल 1905 की है। वो जब 8वीं कक्षा में थे तो पश्चिम बंगाल में बंग भंग विरोधी आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में खुदीराम बोस ने हिस्सा लेकर बंगाल विभाजन का विरोध किया था। माना जाता है कि क्रांतिकारी सत्येंद्र बोस के सानिध्य में ही खुदीराम बोस ने अपना क्रांतिकारी जीवन शुरू किया था। वो मिदनापुर के अलग अलग इलाकों में जाकर दुकानदारों से अनुरोध किया करते थे कि वो अपनी दुकानों में विदेशी सामान नहीं रखें। लेकिन जब कुछ दुकानदारों ने इनकी बात नहीं मानी तो खुदीराम बोस और उनके साथियों ने उन दुकानों को आग के हवाले कर दिया। बचपन से ही वो अरविंदो घोष और बहन निवेदिता जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के भाषणों को सुना करते थे। इन्हीं लोगों की बातों ने खुदीराम बोस के मन में देश के प्रति प्रेम और भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजादी दिलाने की इच्छा जगाई थी। खुदीराम बोस की पहली बार गिरफ्तारी मात्र 15 वर्ष की आयु में हुई थी। दरअसल वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ पर्चे बांट रहे थे, जिस पर अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का उद्घोष लिखा हुआ करता था। वो जब स्कूल में पढ़ा करते थे तभी से वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पर्चे, आंदोलन में शामिल होने जैसे कार्यों में सहभागी बनते थे। लेकिन उनकी जिंदगी में नया और अहम मोड़ साल 1908 में आता है, जब वो अरविंदो घोष और भाई वीरेंद्र घोष जैसे गरम दल गुट के क्रांतिकारियों के अगुवाई में बनाई गई अनुशीलन समिति से जुड़ गए थे। इस समिति का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के हिंसक तरीकों का सहारा लेना था। इस समिति में भाग लेने के बाद खुदीराम बोस ने बम बनाना सीखा, हथियारों को चलाना सीखा। इसके अलावा ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए बमों को थानों के पास लगाने का काम खुदीराम बोस किया करते थे। इसी दौरान उनके जीवन काल में एक अहम मोड़ आता है। दरअसल उस वक्त डगलस एच किंग्सफोर्ड नाम का एक क्रूर ब्रिटिश अधिकारी कोलकाता के मुख्य न्यायाधीश के पद पर स्थापित था। अंग्रेजी अफसर अपने कठोर व्यवहार और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति नकारात्मक सोच रखने के कारण लगातार क्रांतिकारियों के निशाने पर था। इसी वजह से किंग्सफोर्ड को सुरक्षित रखने के लिए कलकत्ता से बिहार के मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत ने सोचा कि शायद क्रांतिकारियों का गुस्सा इससे शांत हो जाएगा, लेकिन उस अंग्रेजी अफसर का काल तो उसके पीछे ही मंडरा रहा था। किंग्सफोर्ड को मारने के लिए योजना बनाई गई कि उसे न्यायालय कक्ष में ही बम विस्फोट के जरिए मार दिया जाएगा, लेकिन इस योजना को टालना पड़ा क्योंकि
इससे बड़ी संख्या में आम नागरिक घायल हो जाते। इसलिए किंग्सफोर्ड के हत्या की दूसरी योजना बनाई गई और इसे करने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन हुआ। किंग्सफोर्ड के घोड़े क्लब से निकले ही थे कि दोनों क्रांतिकारियों ने उस पर बम फेंक दिया। बम का भयंकर विस्फोट हुआ और उस बग्घी पर सवार लोगों की मौत हो गई। उस बग्घी पर बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी सवार थी। यह हमला जिस प्रयोजन से किया गया था वो असफल रहा। किंग्सफोर्ड फिर से बचकर निकलने में कामयाब हो गया। हालांकि इस बम विस्फोट की घटना को अंजाम देने के बाद दोनों क्रांतिकारियों की खोज शुरू हो गई। कलकत्ता से पुलिस वालों को बुलाया गया। काफी खोजबीन के बाद खुदीराम बोस को वैनी रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया, जहां वो 25 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे थे। वहीं प्रफुल्ल कुमार चाकी ने गिरफ्तारी से पहले ही आत्महत्या कर ली थी। खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके हाथों में हथकड़ी डालकर जब मुजफ्फरपुर लाया गया, तब सड़कों पर उस 18 वर्षीय वीर बालक को देखने के लिए लोगों का हुजूम लगा हुआ था। कई महीनों तक खुदीराम बोस पर मुकदमा चला, सुनवाई हुई और 13 जून 1908 को उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। अमृत बाजार पत्रिका और द एम्पायर जैसे समाचार पत्रों ने लिखा था कि इस क्रांतिकारी लड़के का मिजाज ऐसा था कि वह फांसी के तख्ते पर चढ़ते समय भी मुस्कुरा रहा था। जिस रास्ते से उनके शव को निकाला गया, उस रास्ते पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। स्वतंत्रता के लिए उनके बलिदान को दिल ही दिल में स्वीकार करते हुए लोग चुपचाप उनके ऊपर फूल बरसाते रहे। आगे जाकर उनकी शहीदी हजारों क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बनी। हालांकि ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि खुदीराम बोस के शहीद होने के बाद उन पर बाल गंगाधर तिलक ने कई लेख लिखे थे, जिसके कारण बाल गंगाधर तिलक को 1908 से लेकर 1913 तक राष्ट्रद्रोह के आरोप के तहत बर्मा की जेल में रखा गया था। खुदीराम बोस के मौत के बाद बंगाल में कई दिनों तक स्कूल बंद रखा गया। वो युवाओं के बीच इतने प्रचलित हो गए थे कि उस वक्त हर युवा के कपड़े पर खुदीराम बोस का नाम लिखा होता था। खुदीराम बोस ने एक बार कहा था कि क्या गुलामी से बड़ी और भद्दी कोई दूसरी बीमारी हो सकती है, और वो इसी गुलामी से भारत को आजाद करने के लिए वो फांसी के फंदे पर झूल गए। लेकिन कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आज खुदीराम बोस के बारे में सीमित लोग जानते हैं। हम इस खास शो अनजान कुर्बानियां में ऐसे ही वीर और वीरांगनाओं की कहानी आपको बताएंगे, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उनके त्याग के बारे में हमें किसी कारण पता नहीं चल पाया।